अर्थ और न्यूट्रल, तीनों में क्या अंतर है, तीनों का क्या उपयोग है, तीनों क्या है के विषय में हम आज जानेंगे। फेज, फेज वह कला है, वह दिशा है, वह मान है जो प्रवृत्ति धारा में किसी भी क्षण प्राप्त किया जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है। फेज ही अल्टरनेटर से उत्पन्न होता है, फेज के ही वोल्टेज के रूप में, फेज करंट के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसको जब हम फेज वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वह कार्य ट्रांसफार्मर के द्वारा होती है। ट्रांसफार्मर से जनरेट स्थल से जहां उत्पन्न होती है विद्युत, वहां से हम पावर स्टेशन पर जो कि 132 केवीए का होता है वहां ले आते हैं। फिर वहां से 33 केवीए के सब पावर स्टेशन पर ले जाते हैं। फिर वहां से उसको हम 11,000 वोल्ट के रूप में चेंज करते हैं और उसे हम विभिन्न उपयोग ट्रांसफार्मरों तक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों तक पहुंचाते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर 11,000 वोल्ट पहुंचता है तो वहां पर जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है वह डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के द्वारा हम 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में जब हम वोल्टेज कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एक तरफ तो डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा में 3 ही बिंदु होते हैं और तीनों जगह पर हम सप्लाई दे देते हैं। लेकिन जब स्टार में आते हैं तो स्टार में हमको 3 टर्मिनलों के अतिरिक्त एक तीनों टर्मिनलों का जुड़ा हुआ बिंदु, कॉमन पॉइंट भी प्राप्त होता है। हम इन तीनों टर्मिनलों से तो सप्लाई लेते हैं जिसको हम फेज वोल्टेज के रूप में कहते हैं और 440 वोल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात फेज वोल्टेज यानी 2 फेजों के बीच नापा गया वोल्टेज हम फेज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब जो तीसरा, जो कॉमन पॉइंट, चौथा पॉइंट होता है जिसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं, अर्थात तीनों वाइंडरों के कई सिरे जो एक जगह जहां जुड़े होते हैं, उस बिंदु से हम एक तार निकालते हैं। उसी तार को हम न्यूट्रल तार कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं, और वह बिंदु जहां से वह तार निकलता है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। किसी भी घरेलू उपकरणों को उपयोग में ले आने के लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। अर्थात 2 फेजों से कोई भी घरेलू उपकरण संचालित नहीं हो सकता, केवल पावर उपयोग हो सकता है। अर्थात 3 फेज के जो उपकरण हैं वो उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे 3 फेज मोटर हैं, 3 फेज के आपके जो भी उपकरण हैं वो उपयोग किए जाते हैं। लेकिन जितने भी सिंगल फेजीय उपकरण हैं उनको उपयोग करने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 फेजों से कोई भी मशीन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि उसमें जो साइन वेव जो दोनों के बीच, 2 फेजों के बीच का वो होता है, प्रतिबाधा होती है, वह 0 की स्थिति में आ जाती है, बहुत ही लाशपूर्ण होती है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि हम तो या तो सिंगल फेज उपयोग करते हैं या 3 फेज उपयोग करते हैं। और यह भी कट सत्य है कि घरेलू कोई भी उपकरण एक फेज पर कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए एक फेज की सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि एक फेज से सप्लाई जब हम दे रहे हैं तो रिटर्न वहां तक फिर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक चक्र पूरा नहीं होता है कोई उपकरण कार्य नहीं करता है। तो यही कारण है कि न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है। एक फेज और न्यूट्रल, अर्थात न्यूट्रल क्या है, तो न्यूट्रल स्टार पॉइंट से निकला हुआ तार जो कि सिंगल फेज उपकरणों में, घरेलू उपकरणों में सप्लाई के परिपथ को पूर्ण करने के लिए उपयोग होता है, न्यूट्रल कहलाता है। अब फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। तीसरा अर्थ। अर्थ क्या है?
सामान्यतः अर्थ देहात में, या हम सामान्य रूप से ये मान लेते हैं कि अर्थ जो है वह घर पर सप्लाई कम आ रही हो, एक फेज जब कम आता है तो हम सामान्यतः न्यूट्रल की जगह पर अर्थ लेकर और उससे जोड़ के बल्ब जलाने का काम ले लेते हैं, जो कि गलत है। अर्थ का उपयोग ये नहीं है। सामान्यतः देहात में या अक्सर लोग इसी रूप में उसका उपयोग करने लगते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में अर्थ जो होता है वह चूंकि पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चालक माना गया है, और जब हम किसी उपकरण में, किसी मशीन में, किसी घर के अंदर, किसी भी ट्रांसफार्मर पर विद्युत सप्लाई देते हैं तो इसकी संभावना ज़्यादा होती है, चूंकि हम परिपथ पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं कि लिंक परिपथ होता है, क्लोज परिपथ होता है, ओपन सर्किट होता है, ओपन परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये जो क्लोज सर्किट छोड़कर सारे सर्किट दोष होते हैं, इन दोषों के कारण हमारे विद्युत सप्लाई का किसी न किसी रूप में किसी उपकरण में टच हो सकता है, किसी मशीन के बॉडी में टच हो सकता है, किसी घर में टच हो सकता है, ट्रांसफार्मर के बॉडी में टच हो सकता है। और इस कारण चूंकि हमारा शरीर भी एक चालक ही होता है, तो हमारे शरीर से स्पर्श होने पर हमें विद्युत झटका लग सकता है। तो इस झटका से बचने के लिए तथा मशीन को भी सुरक्षित रखने के लिए हम अर्थ करते हैं। अर्थ के माध्यम से जब कोई तार, जब कोई चालक, जब कोई कनेक्शन किसी गलती बस या किसी भी कारणवश जलने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, टूट जाने की वजह से बॉडी में, शरीर में, दीवार में, ट्रांसफार्मर के बॉडी में या मशीन की बॉडी में टच कर जाता है, तो अर्थ होने के कारण, अर्थ से जुड़े होने के कारण वह उस तार से होते हुए पृथ्वी के अंदर चला जाता है। और चूंकि पृथ्वी एक बड़ा अर्थ है, बड़ा चालक है, एक क्रियाशील वस्तु है, तो वह अधिक ग्रहण कर लेती है विद्युत, और शरीर उस मात्रा में कम चालक होने के कारण, क्योंकि विद्युत का एक सिद्धांत है कि वह कम से अधिक जुड़ जाता है, हमेशा जो प्रबल चालक होगा उधरे वह प्रभावित होगा। तो इस कारण वह जमीन के अंदर चला जाता है और हम सुरक्षित बच जाते हैं। तो इसलिए अर्थ किया जाता है। तो अर्थ जो है वास्तव में हमारे शरीर के, हमारे मशीन के सुरक्षा के लिए होता है, अर्थात अर्थ सुरक्षा के लिए होता है, न्यूट्रल परिपथ को पूर्ण करने के लिए होता है, और फेज वह कला है, वह मान है जिसके द्वारा किसी मशीन का संचालन होता है, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह का रास्ता मिलता है। इस प्रकार से फेज, न्यूट्रल और अर्थ होते हैं। यही तीनों का उपयोग भी किए जाते हैं। और आप अगर बाहर देखे होंगे तो आपको 5 तार दिखते हैं पोल पर। सामान्यतः कहीं 2 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 3 होते हैं, कहीं 5 होते हैं, लेकिन अधिकतर 5 होने चाहिए। 5 में ऊपर से 3 तार जो होते हैं वो फेज के होते हैं, उसके बाद चौथा न्यूट्रल का होता है, और 5वां जो होता है वो अर्थ का आकार होता है। अर्थ सामान्यतः एक सिंगल तार लोहे का उपयोग किया जाता है। ये जो ओवरहेड लाइन के लिए होते हैं, एल्युमिनियम के ऐठे हुए तारों के द्वारा प्रयोग किया जाते हैं। इसके अलावा जब घर में भी प्रयोग किए जाते हैं तो आप अलग अलग कार्यों के लिए, फेज के लिए अलग वायर प्रयोग करते हैं, अर्थ के लिए अलग करते हैं, न्यूट्रल के लिए अलग करते हैं।